नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृषि का ये वीडियो है और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। जितना भी आपका सिलेबस है, एनिमल हस्बेंड्री हो, कृषि प्रसार हो, फसल विज्ञान हो, सॉइल हो, वाटर कंजर्वेशन हो, ठीक है, या जैव प्रौद्योगिकी हो, कृषि एग्रीकल्चर हो, पूरे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये 200 प्रश्न हैं जो आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीधे से सीधे, नो डिस्क्राइब ओनली, हम सिर्फ इस पे निशान लगाते हुए चलेंगे, इसको आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, ठीक है। इससे पहले आपको देखिए एक चीज और बता दूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लीजिए, देखिए इसमें दोस्तों जो है, अभी जो है आप लोगों के लिए जो है सिर्फ 199 में सफल बैच जो है 50 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 199 में। प्ले स्टोर पे जाके आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। 5 तारीख से डेली आपके लिए मॉक टेस्ट जो है आरंभ कर दिए जाएंगे। इसके बाद अभी भी मेरे बच्चों 499 में बैच परचेस कर सकते हैं विजय पर 3.0। सिर्फ आज के लिए है, कल से ये मेरे बच्चों जो है 999 में हो जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से जाकर बैच परचेस करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कृषि महामैराथन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 1, ठीक है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख लीजिए, लिखा है अनावश्यक पादप पोषक तत्व हैं। अनावश्यक पादप पोषक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सारे। ये किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न है और आप लोग डायरेक्ट इसको पढ़ते हुए जाएंगे, रिवीजन करते हुए जाएंगे, ठीक है। और अपने आप को आप चेक करेंगे मेरे बच्चों, अपने आप को चेक करेंगे कि जो है आप कहां तक पहुंचे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 बताया गया है कि अनावश्यक पादप पोषक तत्व हैं जिंक, गंधक, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो जो है अनावश्यक पोषक तत्व जो है मेरे बच्चों वो सोडियम है। पहले का क्या सही है? पहले का आपका जो है मेरे बच्चों सी सही है। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं? अंडा खली, अलसी खली, सरसों खली या नीम खली, या नीम खली। क्वेश्चन संख्या 2, तो नीम खली का प्रयोग करते हैं, आप लोग सारे लोग जो जानते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 लिखा है, हो गया 3। देखिए, डी सक्रिंग किससे संबंधित है? डी सक्रिंग किससे संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 3, तो ये संबंधित है तमाकू से। किससे मेरे बच्चों? ये तमाकू से संबंधित है, ध्यान रखना। मूंगफली के दानों में वसा तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 4 नंबर। तो वसा तेल की प्रतिशत मात्रा होती है मेरे बच्चों 40%। कितनी? 40% होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है पौधे रोपित धान में साधारणतया प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है। किसमें? पौधे रोपित धान में साधारणतया प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फ्यूरान, 2,4-D या पेंडेमथिलीन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, ठीक। तो 5 का जो ए आपका सही है ब्यूटाक्लोर, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक। इससे संबंधित जो अन्य और जो खरपतवार राशि है उन पे हम इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, बाद में हम बात करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पीडीएम 11 किसकी प्रजाति है?
PDM11 किसकी प्रजाति है? उड़द की है, सोयाबीन की है, मूंग की है या ज्वार की है? क्वेश्चन संख्या 6, तो 6 का सही है सी। मेरे बच्चों PDM जो है ये मूंग की प्रजाति है। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है अपर्णा किस फसल की उन्नत प्रजाति है? अपर्णा किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो अपर्णा है जो मेरे बच्चों मटर की एक उन्नत प्रजाति है। किसकी है? मटर की एक मेरे बच्चों उन्नत प्रजाति है। आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब। 8 नंबर, तो जो सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आम जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है पैदा होता है। ठीक, सबसे ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिखा है हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र संगणना कितनी है? अब मेरे बच्चों जो फसल चक्र संगणना है, फसल चक्र संगणना, ठीक है, इस पे एक प्रश्न मेरे बच्चों बनेगा जरूर, 100% बनेगा। इसका फार्मूला होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे जस्ट इसके तुरंत बाद। ठीक, हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल संगणना जो है होती है कितनी? 100%, 150%, 100%, 150%। ठीक है, चलिए आगे भी बढ़ते रहेंगे, आप लोग जाएंगे नहीं। देखिए हाँ, 100%, 150%, देखिए 100%, 150%, 200% या 250%। जल्दी से इसका आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 9 था और 9 का मेरे बच्चों 100% था। कितना? 100% था, ध्यान रखना, 100%। ठीक, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति किसकी है? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है मेरे बच्चों? क्वेश्चन संख्या 10 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइड ऑफ इंडिया जो है ये पत्ता गोभी की जो है प्रजाति है। किसकी है? पत्ता गोभी की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 11 नंबर, तो भेड़ का औसत जीवन काल होता है 10 से 12 वर्ष। कितना? 10 से 12 वर्ष। लिखा है एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तापमान, वायु दाब, वायु दिशा या वायु गति। क्वेश्चन संख्या 12, तो 12 का आपको पता है वायु गति, इसका जो है मेरे बच्चों राइट आंसर होगा। बकरी के दूध में वसा की औसत प्रतिशत कितना होता है? बकरी की दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 2 से 6%, 5 से 4%, 4 से 5% या 5 से 9%। 13 नंबर, तो 4 से 5% जो है बकरी के दूध में वसा की मात्रा जो है पाई जाती है। दलहनी फसल के बीज, दलहनी फसल के बीज कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संबंध से उपचारित करना चाहिए? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो 10 किलोग्राम जो है उपचारित करना चाहिए। चलिए 16 नंबर की 15 नंबर की बात करेंगे। अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है? तो मेरे बच्चों 1:3 होता है। ठीक, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कुल दलहन उत्पादन को बढ़ाती हैं, या मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं, या फसल संगमता बढ़ाती हैं। दलहन में अनाज फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता होती है। तो मेरे बच्चों यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है लवणी भूमि में, क्षारीय भूमि में, अम्लीय भूमि में या सामान्य भूमि में? 17 नंबर मेरे बच्चों क्वेश्चन है, इसका जो है क्षारीय भूमि में प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ बढ़ेंगे, देख लीजिए। सारे प्रश्न जो है मेरे बच्चों ये पूछे गए प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीते का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीते का स्थान मेरे बच्चों जो है दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फव्वारा सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग
किन क्षेत्रों में होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सुनिश्चित सिंचाई वाली, ऊंची नीची भूमि वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फव्वारा सिंचाई जो है मेरे बच्चों ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्रों में जो है किया जाता है। इससे आप भली भांति जो है परिचित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है गुणवत्ता, उपज, बीमारी प्रतिरोधकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है की जाती है रचाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है आधारी बीज का उत्पादन होता है न्यूक्लियस से, ब्रीडर से, क्वालिटी बीज से, या प्रमाणित से। आधारी बीज का उत्पादन होता है क्वेश्चन संख्या 21। 21 का आपका सही है ब्रीडर से, ब्रीडर से मेरे बच्चों, ब्रीडर से। चलिए आपके लिए एक जो है, आपके लिए एक होमवर्क है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22 मेरे बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आप इसका ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लिखा है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रोटीन की मात्रा होती है 3.5%। प्रोटीन की मात्रा होती है 3.5%। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, 3.5% होती है। भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहां तैयार किया गया था? 24 नंबर। तो परखनली शिशु जो है मेरे बच्चों जो कहा करनाल में तैयार किया गया था। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको जरूर जरूर जो है ध्यान कर लेना। निम्न में किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? अरहर, मूंग, सोयाबीन, उड़द। अब आप सोयाबीन पे आ गए होंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 25 देख लीजिए। 25 कहता है सोयाबीन। जहां पर सोयाबीन आ जाए समझ लेना प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप से लगाया जाता है कहलाता है सिंचाई सूचीकरण या सिंचाई विधि। ये मेरे बच्चों सिंचाई विधि जो है कहलाती है। चलिए क्वेश्चन संख्या 27, क्वेश्चन संख्या 27 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 27 पे आते हैं। लिखा है सकेरम ऑफिसिनेरम एल वैज्ञानिक नाम है। इसका जो है कौन सा बोटेनिकल नेम है? सकेरम ऑफिसिनेरम एल वैज्ञानिक नाम है। गन्ना का, ज्वार का, चुकंदर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का आंसर जल्दी से आप दीजिए। 27, तो ये गन्ना का है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? नारियल, कमल, गुलाब, रफलीसिया। आपको पता है इस फूल के विषय में। धान शोध निदेशालय कहाँ स्थित है? धान शोध निदेशालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर मेरे बच्चों। ठीक है, 29 नंबर। तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है मेरे बच्चों? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए शुष्क खेती है तो फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? शुष्क खेती है तो फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली जड़ें, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 30 और 30 में जो मेरे बच्चों ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान रखना। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर, थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। सारे लोग जो है जानते होंगे जो है थ्रेशर का प्रयोग अनाज की बुआई में, सीड ड्रिल में, फसलों की कटाई में, या रियर कंबाइन मूवर में। तो थ्रेशर आपको पता है सी नंबर इसका राइट आंसर है। 31, 31 का सी नंबर राइट आंसर है। फसलों की कटाई में थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। किस राज्य में मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर दीजिए मेरे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 32 का आंसर है गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, गेहूं की कटाई करते समय नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कटाई करते समय नमी 15 से 20%, 25 से 30, या 8 से 10%, या 10 से 12%। क्वेश्चन संख्या 33, ये होनी चाहिए 10 से 12%। धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है। देखिए धान की पहली
नत्रजन की प्राथमिकता है नाइट्रेट, अमोनिकल, नाइट्राइट या एमाइड। क्वेश्चन संख्या 34, तो प्राथमिकता है मेरे बच्चों नाइट्रेट की। सूची का मिलान कीजिए। कपास गिनिंग, मक्का टिसलिंग, जूट रेटिंग या मूंगफली पेगिंग। एक शब्दावली जरूर पूछी जा सकती है मेरे बच्चों। ये शब्दावली जो मेरे बच्चों एग्रोनॉमी में ये शब्दावली जरूर पूछी जा सकती है, एक ना एक, चाहे तंबाकू से चाहे कपास से संबंधित शब्दावली है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो सूची का मिलान करना है। ठीक है, अब इस सूची के मिलान में क्वेश्चन संख्या 35 ये जो है आपके लिए HW है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 36 पे। देखिए 36 क्या कहता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। 36 क्या कहता है, लिखा है मुर्गी के अंडे, लिखा है मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, कितना होता है, 41 ग्राम, 57 ग्राम या 71 ग्राम या 75 ग्राम। मुर्गी के अंडे का औसत भार की बात की गई है 36 मेरे बच्चों, तो 57 ग्राम होता है। कितना होता है, 57 ग्राम। चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजाति है, चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजाति है मेरे बच्चों राधे, हाँ राधे के 851, उदय KPG 59 या इनमें से कोई नहीं। चने की देर से बुआई की प्रजाति पूछी गई है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर कमेंट में आप लोग देंगे। ठीक है, जो जो मैं दे रहा हूं कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए। शून्य भू परिष्करण सामान्यतः किसकी फसल में अधिक सफल है। शून्य भू परिष्करण आलू, गेहूं, तंबाकू या गन्ना। 38, तो ये है मेरे बच्चों गेहूं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए। लिखा है संकर मक्के की बीज दर क्या है, संकर मक्के की बीज दर क्या है, आंसर दीजिए जल्दी से। संकर मक्के की बीज दर क्या है, पेन ले लो। तो बीज दर क्या है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 39, तो 39 जो मक्के की बीज दर है मेरे बच्चों वह है आपकी 20 से 25 केजी। कितनी है, 20 से 25 केजी है मक्के की बीज दर। निम्न में कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। PBWU 343, यूपी 2338, PBW 443 या PDW 215। क्वेश्चन संख्या 40, तो जो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है वो है PDW 215। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर लिखा है बेवेरिया बेसियाना किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है, बेविरिया बेशियाना किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। 41, तो ये प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों मृदा में पाया जाने वाला कीट। ठीक है, किस फसल में नील हरित कार्ड का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है, किस फसल में, तो हम धान के फसल में करते हैं। धान फसलों के लिए नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम के आदर्श अनुपात क्या होता है, आदर्श अनुपात क्या होता है किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो है यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। ठीक है, 43, तो ये होता है 4:2:1 के अनुपात में जो है ये होता है। आगे बढ़ते हैं। 44 लिखा है निम्न में कौन सा कथन सही है, वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होता है, प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है, ऊंची नीची सतह वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त होती है। 44, और इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। तो आपका इसका डी वाला आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए 45 की तरफ बढ़ते हैं। जल की गैसीय अवस्था क्या है, बर्फ है, ओला है, ओस है या वाष्प है। जल्दी से आगे बढ़िए मेरे बच्चों। 45 नंबर का, तो जल की गैसीय अवस्था है मेरे बच्चों वाष्प।
सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है, हरी खाद की फसल है मेरे बच्चों ढैंचा। ढैंचा को हम हरी खाद की फसल के रूप में हम रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंध है? ठीक है, अंडा क्रांति आपको पता है, रजत, मछली, दूसरे पशु उर्वरकों के लिए मेरे बच्चों जो है भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों से। ठीक है, एक क्रांति आपके लिए जरूर पूछी जाएगी, या तो चार क्रांतियां पूछ ली जाएंगी, और चार क्रांतियों में आपको सही जोड़े मिलान करने को जो है दिया जा सकता है। लिखा है इक्रीसेट अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इक्रीसेट, इक्रीसेट मतलब मेरे बच्चों अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, जोधपुर या नई दिल्ली 48? तो यह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। हंस 350, देखिए हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन संख्या 49। हंस 350 किस फसल की प्रजाति है? 49 नंबर की बात करेंगे तो यह है कुसुम। किसकी? कुसुम की। अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं चूना मुक्त पदार्थों में को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर, अवरोधी फसल उगाकर, या इनमें से सभी। क्वेश्चन संख्या 50 और 50 का है सभी। जहां इनमें से सभी आ जाए तो लगभग लगभग क्वेश्चन सही होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है? 5000, 1000, 1500 या 2500? आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1500 पंक्तियों की आवश्यकता जो है पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए, नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए, तो मेरे बच्चों ये होना चाहिए आपका 10%। अच्छा, अमेरिकन कपास की बीज दर क्या है? अमेरिकन कपास की जो बीज दर है वो मेरे बच्चों है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। कितना? 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 54 की तरफ, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 54 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? क्वेश्चन संख्या 54। तो 54 का जो सही है वो है धान और गेहूं। 54 का जो सही है वो धान और गेहूं है, ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो धान और गेहूं की जो फसल प्रणाली का है। 55 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सफेद सोना कहलाता है? सफेद सोना, कपास, अफीम, अंडा, दूध। क्वेश्चन संख्या 55। तो कपास को हम सफेद सोना कहते हैं, कपास को हम क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। आगे देखिए, दशहरी क्रॉस नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? दशहरी क्रॉस नीलम के संक्रमण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है? तो रामकेला, मल्लिका, स्वर्ण रेखा या आम्रपाली। क्वेश्चन संख्या 56, और 56 का जो सही आंसर है वो है मेरे बच्चों आम्रपाली। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दशहरी क्रॉस नीलम के संक्रमण से आम की जो प्रजाति विकसित की गई है वह है मेरे बच्चों आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड वेट कर लो। चलिए देखिए, एक सेकंड। देखिए, यस, हाँ, तो इसका आंसर जो सही था उसको मैं जो है निशान लगा देता हूँ। इसमें धान गेहूं था, इसमें मेरे बच्चों कपास था, और इसमें जो था मेरे बच्चों आम्रपाली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है
बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम जो है चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। बरसीम प्लस जई, बरसीम प्लस जौ, बरसीम प्लस सरसों, बरसीम प्लस गेहूं 57। अब जो है चारे के लिए सबसे अच्छी फसल जो है बरसीम प्लस सरसों है, बरसीम प्लस गेहूं है, बरसीम प्लस जई है, या बरसीम प्लस जौ है। चलिए, ये 57 नंबर क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे विद क्वेश्चन सहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला 1980, 1975, 1950 या 1955। 58 नंबर। तो सबसे पहले जो ग्रामीण बैंक खुला वो 1975 में खुला। निम्नलिखित में कौन जौ की छिलके रहित प्रजाति है? जौ की छिलके रहित प्रजाति है विजया, प्रज्योति, अंबर और गीतांजलि। 59। तो जो जौ की छिलके रहित प्रजाति है वो है मेरे बच्चों गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि है। गन्ने की आदसाली बुआई की जाती है जुलाई में, अक्टूबर में, फरवरी में या मार्च में? तो जुलाई में की जाती है, जुलाई में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ट्राइकोडर्मा जैपोनिका का प्रयोग नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 61। तो उकठा रोग के नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? बकरी, भेड़, भैंस और गाय। 62। तो भेड़ अधिक वसा पैदा करता है। ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है, आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिए 63। लिखा है विचरण खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची क्या है? 64 नंबर। तो इसका पर्यायवाची आप देख लीजिए क्या है, 64 नंबर। ठीक है, देखिए झूमिंग खेती है, पैरा खेती है, या जैविक खेती है, या आपकी बरानी खेती है? आंसर इसका दीजिए। क्वेश्चन संख्या है 63। ठीक है, तो 63 का जो है ए सही है, जिसे हम झूमिंग खेती कहते हैं। 64 नंबर। धान, गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं, वो कितनी रखते हैं मेरे बच्चों? क्वेश्चन संख्या है 64। तो जो रखते हैं 64, वो रखते हैं मेरे बच्चों 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? गेहूं, धान, बाजरा और जौ। 65 की बात करेंगे तो मोटे अनाज जो है बाजरा से संबंधित है। लिखा है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। लिखा है कैजनस कजान वैज्ञानिक किसका है? वैज्ञानिक नाम किसका है? कैजनस कजान वैज्ञानिक नाम किसका है? क्वेश्चन संख्या जो है 66। 66। कैजनस कजान आपको पता है हम अरहर को बोलते हैं। धान का खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं धान, कपास, गन्ना और ये सभी में। 68। तो एजिडोबैक्टर का प्रयोग जो है हम इन सभी में कर सकते हैं। तो ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69। जल मांग सबसे अधिक होती है, तो जल मांग सबसे अधिक होती है मेरे बच्चों गन्ना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार कौन सा है? तो ये है सल्फोसल्फ्यूरान। कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरान है मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन किस कुल का पौधा है? 71। तो सोयाबीन जो है वो लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग सबको पता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? वो लखनऊ में स्थित है। नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशीलता अवस्था क्या है? कल्ले निकलते समय, ताजमूल अवस्था, फूल आते समय या दूध बनाते समय? क्वेश्चन संख्या हम 73 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 73 की बात करेंगे, जल्दी से आ जाओ। ठीक है,
तो 73 का जो राइट आंसर है वो ताजमूल अवस्था है। पपीते के किस भाग से पपेन तैयार किया जाता है? तना से, फूलों से, पके फलों से या कच्चे फलों से? 74। तो जो पपेन तैयार किया जाता है वो कच्चे फलों से तैयार किया जाता है। भेड़ का नर भेड़ा क्या कहलाता है? ईव, वैथर्स, रैम या बक या पुलिट? क्वेश्चन संख्या 75। तो जो भेड़ का भेड़ा होता है रैम या बक, रैम या बक कहलाता है मेरे बच्चों। क्या रैम या बक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चों। देखिए 76 लिखा है 24D का प्रयोग कौन से खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है? चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, घास के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो है चौड़ी पत्ती वालों के लिए 24D का प्रयोग किया जाता है। संकर सूरजमुखी की बीज दर क्या है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? 77। तो इसका बी राइट आंसर है 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लिखा है प्रसार शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति व प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वप्रथम आई यूएसए, भारत, जापान या चाइना? ठीक है 78। तो ये आई यूएसए में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है आगे 79 देखिए। 79 मेरे बच्चों लिखा है कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती है? खैरा रोग लगता है, ब्लास्ट रोग, टुग्रो वायरस, या टिक्का रोग? टिक्का रोग मेरे बच्चों आप परिचित होंगे 79 से, जो है टिक्का रोग ये नहीं लगता है। ठीक बाकी सब जो है धान की बीमारियां हैं। निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? सभी ऋतुओं में गन्ना, मसूर, मूंगफली या मक्का? 80 नंबर। तो जो मक्का होता है वह सभी ऋतुओं की फसल है। आगे बढ़ते हैं। एजोला, एजोला एक नत्रजन का स्रोत किस फसल में है? ठीक है 81 नंबर। तो ये जो है धान की फसल में है एजोला। चलिए 82 नंबर पे आते हैं हम लोग, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। 82 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? सतत या टिकाऊ नहीं है मेरे बच्चों। निम्न में कौन सी प्रक्रिया? गोबर खाद का प्रयोग, संतुलित उर्वरक, जैव उर्वरक, यूरिया की अधिकाधिक प्रयोग? ये क्वेश्चन संख्या है 82। 82 क्वेश्चन संख्या है। तो मेरे बच्चों ये 82 का है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग मेरे बच्चों जो है यह टिकाऊ नहीं है। जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? गली कटाव, रील कटाव, स्प्लेश कटाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 83। तो ये कहलाती है स्प्लेश कटाव। निम्न में कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो जैव विविधता नहीं करती है, या मोनो जैव विविधता। एक सेकंड। देखिए हाँ जैव विविधता नहीं करता है, मोनोक्रॉपिंग, सघन खेती, या पेस्टिसाइड? 84। 84 का जो राइट आंसर है वो है जैव विविधता। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है 85 नंबर धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग क्या है? मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की उर्वरक का अनुपात क्या इसमें दिया गया है? 85 मेरे बच्चों जो क्वेश्चन है इसके लिए जो राइट आंसर है वो है 120, 60 और 40। 120, 60 और 40। ठीक है 120, 60 और 40। लिखा है उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद फसल क्या है? तो कई बार जो है ढांचा भी इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। गेहूं, टिटिकेल, जौ या राई? 87 नंबर। तो ये है मेरे बच्चों टिटिकेल। पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट पोटास मेरे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, या पोटेशियम सल्फेट? क्वेश्चन संख्या 88। और 88 का मेरे बच्चों सही है ए, म्यूरेट ऑफ पोटास। मेरे बच्चों एक चीज और बता दे, इस समय अभी मेरे बच्चों सिर्फ 499 में विजय पथ बैच जो है मेरे बच्चों अभी जो है
चल रहा है, कृपया करके आप लोग जो है इसे परचेस करके क्लासेस कर सकते हैं। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी सब्जी से, फलों से, फूलों से या फल संरक्षण से। तो नवासी का जो है वो फलों की खेती से संबंधित है। निम्न में कौन भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है? अतिचराई, पेड़ लगाना। क्वेश्चन संख्या 90 और 90 का जो है वो सही है बी, पेड़ लगाना। 91 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मेरे बच्चों 91, लिखा है खेती पत्रिका किससे प्रकाशित होती है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से 91। तो ये मेरे बच्चों जो प्रकाशित होती है वो प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। 92 क्वेश्चन नंबर है, ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? तो ग्रीन ईयर डिजीज जो है वो गेहूं से है कि बाजरा से है, चना से है या मूंगफली से है? तो आप बताओगे ये बाजरा से है। ठीक है, क्या बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर कहता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपको जो है पता है, ठीक है। दूध क्रांति तो आप समझते हो श्वेत से संबंधित है, बहुत सरल है मेरे बच्चों, ठीक है। और नीली क्रांति हम जो है मछली के लिए हम बात करेंगे। अंडा के लिए हम रजत क्रांति की बात करेंगे। फर्व विधि से फर्व विधि से गेहूं की बुआई किससे विकसित की गई है? लुधियाना, पंतनगर, कानपुर या करनाल। 94, तो 94 का सही है बी, पंतनगर। दलहनी फसलों में कौन सा उर्वरक अधिक पसंद करती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक। 95, तो 95 का सही है फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या लिखी है 96, लिखा है 96 में मेरे बच्चों कि निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? पंत एल 406, पंत एल 639, टाइप 36 या के 75। 96, तो 96 की पंत एल 406। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? केला का है, सेब का है, आम का है या अमरूद का है? 97, तो आपको पता है आम का जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया भी जाता है। गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 केजी, 200 केजी, 250 केजी या 300 केजी? तो हम कहेंगे 250 केजी। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 99 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का से है, चना से है, आलू से है या गन्ना से है? सेलिंग 99, तो 99 का ए, मक्का से इसका जो है मेरे बच्चों संबंध है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और पोटेशियम। 100 नंबर का, तो मेरे बच्चों जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है जिंक। आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर प्याज की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 4 से 6 केजी, 6 से 8 केजी, 8 से 10 केजी मेरे बच्चों, या 10 से 12 केजी। चलिए आगे इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। 101, 101, तो कितने बीज की आवश्यकता होती है मेरे बच्चों? 101 क्वेश्चन नंबर, तो 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता होती है मेरे बच्चों। कितना? 8 से 10 केजी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है? तो आपको पता है संतरा में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 103, तो भारत में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो 15 हैं। आगे बढ़िए। लिखा है मेरे बच्चों तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करना चाहिए। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 104। तो तिल की फसल में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का प्रयोग हमें करना चाहिए। लिखा है विनियर ग्राफ्टिंग प्रचलित है किसके लिए? विनियर ग्राफ्टिंग किसके लिए प्रचलित है? तो हम कहेंगे ये आम के लिए प्रचलित है। एक किस्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है मेरे बच्चों यूपीएस यूपास 120 एक प्रजाति है, सूरजमुखी की है, मक्का की है, अरहर की है या मेरे बच्चों ज्वार की है? क्वेश्चन संख्या 106, तो ये है मेरे बच्चों सूरजमुखी की।
आगे बढ़ते हैं। पोटास का प्रयोग बढ़ाता है, पोटास का प्रयोग बढ़ाता है 107 नंबर, पौधों में रोग क्षमता, पौधों में पाला प्रतिरोधकता, जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 107 तो हम बताएंगे पौधों में रोग क्षमता। क्या बताएंगे? आंसर इसका पौधों में रोग क्षमता। सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? मोथ है, पेंटिड बग है, एफिड है, या जैसिड है। 108 नंबर, तो जो सरसों का हानिकारक कीट है वो एफिड है। क्या है मेरे बच्चों? एफिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 109 की तरफ। लिखा है निम्न में कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? 109 नंबर, तो 109 नंबर का वरुणा या वरुणा कहते हैं, ये सरसों से संबंधित है। निम्न में कौन सूचक फसल से संबंधित है? निम्न में कौन सूचक फसल से संबंधित है? मक्का, गेहूं, सरसों या चना? सूचक फसल से संबंधित है तो बात करेंगे हम मक्का की, इसकी मक्का की। ठीक है। एंडोसल्फान एक क्या है? एंडोसल्फान एक है कीटनाशक है, खरपतवारनाशी है, हार्मोन है, या उर्वरक है? तो मेरे बच्चों ये एक कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है ये एक, ध्यान रखना। 112 नंबर बात करेंगे। लिखा है 112 नंबर की फूल गोभी, फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? फूल गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर 200 से 300 ग्राम है, 400 500 ग्राम है, 600 से 700 ग्राम है, या 800 से 900 ग्राम है। 112 नंबर, तो ये जो फूल गोभी की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है 600 से 700 ग्राम है। कासनी किस फसल से संबंधित है? कासनी धान से है, लुसुन से है, या बरसीम से है, या मेथा से है? 113 नंबर, तो हम बात करेंगे ये बरसीम आंसर। धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी है? धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता कितनी है? 114 नंबर, तो ये मेरे बच्चों होगी आपकी 300। कितनी? 300। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? निम्न में कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो अरहर मेरे बच्चों खरीफ ऋतु की फसल है। आम की संकर प्रजाति कौन सी है? दशहरी है, आम्रपाली है, नीलम है, या गोपाल भोग है? या गोपाल भोग है? तो हम बात करेंगे आम्रपाली की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 117। लिखा है किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 117, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लगभग 200 प्रश्न है मेरे बच्चे, 200 प्रश्न, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 117 नंबर हो गए हैं। 117 नंबर, हम 117 से फिर आगे बढ़ रहे हैं 118 की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? निम्न में से किसके द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण होता है? तो हम इस कहेंगे राइजोबियम द्वारा, राइजोबियम द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में मेरे बच्चों योजना आयोग का गठन जो है मेरे बच्चों वो 1950 में किया गया। 20, हम 120 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि किस मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है? किस मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है? टमाटर प्लस बैंगन, टमाटर प्लस गेंदा, टमाटर प्लस गुलाब, या टमाटर प्लस मिर्च? तो हम बात करेंगे टमाटर प्लस गेंदा, टमाटर प्लस गेंदा मेरे बच्चों। ठीक है। चलिए 120 के बाद हम पुनः जो है एक नंबर पे आएंगे। एक नंबर मतलब 121 नंबर, ध्यान रखना। एक नंबर मतलब 121 नंबर, तो परेशान ना होना, 121 नहीं लिखा है। ठीक है। चलिए, आप आप सिर्फ मेरे बच्चों कंटेंट देखिए, और सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आपको आएगी। चलिए मैं और जूम कर दे रहा हूं। लिखा है डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डेयरी दुग्ध उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखा है मुंह पका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है? मुंह पका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मेरे बच्चों विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा?
विषाणु के द्वारा होता है। चलिए, भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत है? लोहा और तांबा, फास्फोरस और तांबा, कैल्शियम और लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो ये मेरे बच्चों जो तीसरे का जो है कैल्शियम और फास्फोरस, ये मेरे बच्चों इसका राइट आंसर है। भैंस का दूध का जो अच्छा स्रोत है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंधकार अभिक्रिया किसमें होती है? ठीक है। चौथा, अंधकार अभिक्रिया जो है मतलब स्ट्रोमा में होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? तो हम कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है मेरे बच्चों शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में जो है शुरू की गई। कब? 2015 में। 7 नंबर, मतलब 127 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भी कहलाता है, वो क्या कहलाता है? 7 नंबर, वो कहलाता है भोजन का अधिकार। क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे बच्चों भोजन का अधिकार। 8वां नंबर, पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत, गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? जलवायु, मौसम, क्षोभ मंडल या वायुमंडल? तो हम कहेंगे मेरे बच्चों वायुमंडल। चलिए, 9 नंबर, शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई? शून्य जुताई भारत में किसके अंतर्गत शुरू की गई? तो मेरे बच्चों चावल, गेहूं फसली प्रणालियों के लिए जो है ये शुरू की गई। चलिए 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 10 नंबर, 10 नंबर लिखा है मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलिका या जैव पदार्थ? या जैव पदार्थ, तो हम बात करेंगे जो है हेमेटाइट के कारण। वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, उसे वनवर्धन कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं, वृक्ष संवर्धन कहते हैं, या ले खेती के नाम से हम जानते हैं। तो हम इसे ले खेती के नाम से जानते हैं। अको ओको धान में एक विकार का कारण क्या हो सकता है? बोरान विषाक्तता, सल्फर की कमी, हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता या जिंक विषाक्तता। 12 नंबर, तो इसकी 12 नंबर की हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता जो है हो सकता है। 13 नंबर लिखा है निम्न दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर से है? अरहर, उड़द, मूंग दाल और चना। 13 नंबर, 13 का ए अरहर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? 14 नंबर, तो वो फसल है हमारी मूंगफली। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? कांटे होते हैं। 15 नंबर, तो जो कांटे होते हैं तो सूरजमुखी। ठीक। नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या नाइट्राइट? आंसर दीजिए 16 नंबर। तो जो अमोनिया नाइट्रोजन का रूप यूरिया में स्थित होता है उसे हम एमाइड बोलते हैं। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? लवणीकरण कहते हैं, निसंचालन कहते हैं, या स्थिरीकरण कहते हैं? तो हम कहते हैं निसंचालन। आगे देखते हैं। लिखा है मेरे बच्चों 18 नंबर, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है। जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? देख लीजिए वो मेरे बच्चों कौन सा है, जल्दी से देखिए। 18 नंबर, हामिक अम्ल है, फुल्विक अम्ल है, या लिग्निन है, या ह्यूमस है? या मेरे बच्चों
ह्यूमस है 18 नंबर। तो हम बात करेंगे ह्यूमस की, किसकी करेंगे मेरे बच्चों, ह्यूमस की बात करेंगे। इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। स्टडी विद नीरज सर मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों। इस समय 499 में बैच उपलब्ध है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो हम बात करेंगे निफ जीन। वाष्पोत्सर्जन किसके दौरान अधिकतम होता है, प्रातः शाम किसके दौरान अधिकतम होता है वाष्पोत्सर्जन, प्रातः का होता है, शाम को होता है, रात्र को होता है, या दोपहर को होता है, तो हम बात करेंगे दोपहर को होता है। कब, दोपहर को होता है। चलिए 21 नंबर की तरफ चलेंगे। लिखा है कौन सी सिंचाई प्रणाली को उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है, तो मेरे बच्चों टपक विधि, जिसे हम ट्रिंकल विधि के नाम से जानते हैं, यह उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए इसको जो है जाना जाता है। दूर दूर स्थित फसलों, बगीचे के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई कौन सी है, सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई कौन सी है, फिर हम कहेंगे टपक सिंचाई या ट्रिंकल सिंचाई मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है समोच्च खेती की जाति है, समोच्च खेती को जाति है मेरे बच्चों, खेती की ढलान के साथ साथ खेती की ढलान की तिरह या समथल स्थाकृत भूमि में, या इनमें से कोई नहीं। 23, तो मेरे बच्चों जो 23 का सही है वो खेती की ढलान के साथ साथ, खेती के ढलान के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। अवरोध बांध किसके लिए बनाए जाते हैं, अवनालिका प्रदन के लिए, जल संग्रहण के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो मेरे बच्चों ये बनाए जाते हैं दोनों के लिए। सिंक प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं, रानी, नर मधुमक्खी, कर्मी, या इनमें से कोई नहीं, तो कर्मी प्रकार की मक्खियों में डंक ये मिलते हैं। लिखा है टमाटर का पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक है, 26, तो विषाणु का वाहक मेरे बच्चों जो है वो श्वेत मक्खी है। गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित होता है, क्या संदर्भित होता है, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता मेरे बच्चों, या फिर इसके बाद जो दो ऑप्शन है, 27 नंबर, इसमें जो मेरे बच्चे जो गुणवत्ता बीज संदर्भित होता है, ठीक है। अभी जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। बीज गुणवत्ता मानक और ये सभी, जो इसका तीसरा है बीज गुणवत्ता मानक, बीज गुणवत्ता मानक, ये इसका जो है तीसरा ऑप्शन है, और डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों डी हो जाएगा ये सभी। चलिए 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको आप छूट जाने दीजिए। लिखा है लिखा है मेरे बच्चों, देखिए वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं मेरे बच्चों, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चनों को जो है पुटअप कर लिया गया है। आपका काम है पढ़ना, क्या काम है, पढ़ना और याद करना। विश्वास करिए क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा, ठीक। लिखा है उष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषता एक मुख्य समस्या बन जाती है, खट्टे फल, इसका राइट आंसर है। जल संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है, तो सीमांत उत्पादन में जो है ये लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। लिखा है नेक्स्ट, मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं को एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, मेरे बच्चों 31 नंबर का जो है ये, तो 31 का जो है थन को प्रभावित करता है, किसको मेरे बच्चों, थन को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जो है जाना जाता है, ठीक। कोशिका काय कोश लिखा है कोशिकाय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है,
साइटोप्लाज्म में। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। हम 34 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण मुख्यतः होता है जो है वो अनौपचारिक और गैर निजी। क्या होता है? अनौपचारिक और गैर निजी होता है। ठीक है। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव कपास किस्म है जिसमें की विशेषता है किसकी? कीटनाशक सहिष्णु की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक दर्शाता है? तो सैलिसिलिक अम्ल जो है मेरे बच्चों दर्शाता है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। 37 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होती है? तो सी इसका राइट ऑप्शन है मेरे बच्चों। लिखा है अत्यंत गहन पादप संख्या। भ्रूणपोष किसके बीज में उपस्थित होता है? तो हम बात करेंगे ऑर्किड की। सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में क्या होता है? तो हम बात करेंगे 20% तेल होता है और 40% प्रोटीन होती है। लिखा है समिति के अंतर्गत राज्य स्तर का प्रशिक्षण संस्था है। तो ये जो प्रशिक्षण संस्था है उसे हम आत्मा कहते हैं। दूध बुखार एवं एक पशु रोग है जिसका दूध बुखार एक पशु रोग है जिसका लक्षण है घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर। बीज ये किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो धान के उत्पादन के लिए मेरे बच्चों ये आवश्यक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लिखा है मेरे बच्चों कि प्रोटीन प्रोटीन किससे बने जटिल यौगिक हैं? तो आप बताएंगे जो है एमिनो अम्ल से बने जटिल यौगिक हैं। डीयूएस परीक्षण किसके परीक्षण के लिए होता है? तो फसल किस्मों में भिन्नता के लिए होता है। ठीक। वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गाढ़ों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण है करता है वह क्या कहलाता है? तो वह मेरे बच्चों कहलाता है राइजोबियम। क्या कहलाता है? वह राइजोबियम कहलाता है। डी। एग मार्क चिन्ह अंकित होता है कृषि उत्पादों पर। अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है क्या मेरे बच्चों? तो ये जो है इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम विषाक्तता। क्वेश्चन संख्या हम 47 की बात करेंगे। 47 का तो ये होती है एल्युमिनियम विषाक्तता। ठीक है। ध्यान रखना कुछ क्वेश्चनों में निशान लगे हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी थे इसलिए मैं यहां से उठा के ले आया हूं। दूध में पाई जाने वाली ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसैकराइड शर्करा है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। 49 नंबर। लिखा है कंपोजिट मक्के का बीज दर कितना हेक्टेयर है? तो 18 से 20 केजी। 18 से 20 केजी। सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाने वाला तत्व है तो मोलिब्डेनम है। पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो पौधों में बीज बनने के लिए मेरे बच्चों जो है वो समसूत्री विभाजन आवश्यक है कि अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है कि ये सभी या नर बांझपन। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 52 की हम बात करेंगे, सॉरी 51 की बात करेंगे तो इसका आंसर है ये सभी। चलिए एक तरफ नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो हम 1982 की बात करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की के लिए प्रवर्तन है? तो फल की बात करें तो ये बड़ा आम फल है। तो है कि रेसेस अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए क्या कहलाती है? रेटिंग, रेसिंग, रीडिंग या इमेजिंग। 54 नंबर। तो 54 कहती जो है वो है रेटिंग, रेटिंग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव संस्कृति का इसका है नंबर ये है प्रारूप का। इसका है संग्रह। ठीक है। लिखा नंबर बीस कहना कि एक दही का नंबर ये रहा मेरे को क्या है ये रहा आगे फिर कैसे बात वाला उन्हें वीडियो में भंडार क्या कुछ लिखा है ये कौन सा तो जी रहा है नंबर बाकी की बात की दौरान हुई मेरे जो यानी पंचवर्षीय योजना के दौरान कल्पित खतरनाक नियंत्रण उपकरण के फिल्मी प्रकार को किसके बाद किया करता है तो ये आज भी कर दिया ठीक है जवाब का सब चलिए लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है 7 नंबर कौन सा एरिया का प्लान है 7 नंबर स्वीकार करना तो भी क्या है बी है वो हम क्या है एफओ है बड़ा दिल का किसके बदलती है तो ये बदलती रहती है
इतिहास, मिस्र की इतिहास। बढ़े। जी, तो आपके 120 हो गए मेरे बच्चों। 120 के बाद मेरे बच्चों ये 65, 5, 200 प्रश्न मेरे बच्चों हो गए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। और अभी 4 मेरे बच्चों, अभी भी ऑफर है, 499 में आप जो है विजय पथ बैच को परचेस कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे, सी यू।